बेटा हम लोग आज जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में। इस समय जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत लोग इससे प्रभावित हैं। तो हम लोग इससे बचने के उपाय और इसका क्या कारण है, इसका क्या उपचार होगा, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में। तो देखिए, पहले तो जान लें कि डेंगू बुखार क्या है। डेंगू के पीछे सब लिखा हुआ है बुखार, ठीक। तो इससे हम लोग कंफर्म है कि ये भी एक बुखार होता है, ठीक। और डेंगू है क्या, क्या है डेंगू? तो ये एक संचारी रोग है। और संचारी क्या होता है, संचारी रोग क्या होता है? जो रोग वायरस से फैलते हैं उसे संचारी रोग कहा जाता है, ठीक है। बहुत तेजी से फैलते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। और जो वायरस होता है इतना छोटा होता है हम लोग देख भी नहीं पाते, जल्दी से फैल जाता है। और इसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। आप सभी बच्चे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को सतर्क करने के लिए बता दिया जाए। सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटे बच्चे जो है पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक। इसीलिए छोटे बच्चों को ज्यादा होता है। और ये जो बीमारी है ना, ऐसा नहीं कि कभी कभी होती है, हर साल होती है। और इससे लगभग 2 करोड़ लोग इससे हर साल प्रभावित रहते हैं। बुखार है, बीमारी वैसी नहीं बुखार है, लेकिन ये बहुत खतरनाक होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ये जब बुखार होता है तो पूरे हड्डियों में मरोड़ने लगता है, पूरे हड्डियों को। क्यों होता है आगे देखेंगे। एक किस कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। किस कारण होता है? डेंगू वायरस। हमने यहाँ बताया ना कि ये डेंगू जो है बुखार है, लेकिन ये बुखार डेंगू वायरस के कारण हो रहा है, ठीक। और डेंगू फैलता कैसे है? अभी बीच में कोरोना चल रहा था ना, तो कोरोना वायरस के कारण फैलता है। ऐसे डेंगू वायरस के कारण डेंगू बुखार हो जाता है। डेंगू फैलता कैसे है? मच्छर के काटने से। लेकिन ये मच्छर में कौन सा मच्छर? एडिस नाम का एक मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। अभी आप लोग देखे होंगे ना, आप लोग इस समय खूब बड़े बड़े, थोड़े बड़े बड़े मच्छर आ रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल मच्छर जो हमेशा छोटे छोटे होते हैं, उससे बड़े बड़े मच्छर है, वही एडिस मच्छर है। और उसके काटने से, और ये जानते हो, और जो साधारण मच्छर होते हैं केवल रात में लगते हैं, लेकिन ये दिन में भी काटता है। देखियो ना, कभी कोने होने में कहीं चार पांच बिछा बैठे रहो जरूर मिलते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। ये दिन में भी काटता है। और ये पैदा कब होता है? बरसात जब हो जाती है। अभी जब बारिश हुई है, 3-4 दिन लगातार बारिश हो रहा था, तो बरसात में ये पैदा होते हैं मच्छर, खास करके जुलाई से अक्टूबर के बीच में। और इसी में सबसे तेजी से डेंगू बुखार होता है। और मच्छर से कैसे फैलता है? देखो, मान लीजिए किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हुआ है, वो गया, उसका खून निकाला, उसको काटा, उसका खून निकाला ना, इसके बाद आकर के हमको काट लिया, आपको काट लिया, किसी को काट लिया, तो क्या होता है? हमारे शरीर में उसका खून, संक्रमित व्यक्ति जो है जिसको डेंगू हुआ है, उसके शरीर का खून हमारे खून में चला गया, तो हमको हो गया। ऐसे सबको हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मच्छरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अच्छा, ये जो मच्छर जब काटते हैं तो तब पता चलता है कि हमको डेंगू हो गया, तो 3 से 5 या 10 दिन लग जाता है। जैसे आज काटा तो तुरंत नहीं बुखार हो जाएगा कि तुरंत बुखार हो गया, तुरंत आप बिस्तर पे पड़े हो। 3 से 5 से 10 दिन भी लग सकता है इसका लक्षण आने में। और इसका लक्षण क्या होता है? इसके बहुत सारे लक्षण हैं। बुखार में जो लक्षण होते हैं ना, सामान्यतः वही सब लक्षण इसमें भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या क्या लक्षण होते हैं कि ठंड लगने के साथ तीव्र बुखार, तो तेज बुखार हो जाता है। सिर, मांसपेशियां, जोड़ों में दर्द, जितनी हमारी हड्डियां हैं, जोड़ हैं, मांसपेशियां, जितनी नसें हैं या ये सब मांस हैं, इन सब में बहुत तेज दर्द होगा, अत्यधिक कमजोरी होगी, भूख न लगना, और भूख बिल्कुल नहीं लगता। बुखार हो जाता है, कहाँ भूख लगता है? और आदमी तो कुछ नहीं खाएगा, बहुत कमजोर हो जाता है, पूरे शरीर में उसके दर्द होता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। देखो, जब आदमी बुखार रहता है, आपको तेज बुखार रहता है, कुछ खाने का मन करता है, पूरा सब फीका फीका लगता है, शरीर पर लाल दोदरा होना। दोदरा जानते हो? मच्छर काट लेता है ऐसे ना, ऊंचा सा थोड़ा सा फूल जाता है, दोदरा हो जाता है। नाक, मसूड़ों या शौच या उल्टी में खून आने लगता है, किसी के नाक से खून आ सकता है। मसूड़ा, ये जो दांत के ऊपर है, या टॉयलेट जाते समय या उल्टी होते समय खून आ जाता है मुंह से, ठीक है। त्वचा पर नीले काले चकत्ते के निशान, यहाँ पर से छोटा छोटा चकत्ते के निशान हो जाएगा, काला काला या नीला नीला। धीरे धीरे होश खोना, और आदमी जब हमेशा बीमार रहता है उसको कुछ धीरे धीरे याद भी नहीं रहता, धीरे धीरे हमेशा सुस्त हो जाता है, सोता रहता है, उसका
होश भी नहीं रहता और बीपी कम हो जाता। ब्लड प्रेशर, आप लोगों को जब हार्ट के बारे में पढ़ाया तो बताया था कैसे ब्लड पंप करता है और कितना, क्यों कभी कभी तेज तेज हार्ट पंप करने लगता है, क्यों स्लो पंप करता है, तो बीपी भी कम हो जाता है। और जब आदमी का देखो, जब बीपी बहुत हाई हो गया तब भी दिक्कत है, लो हो गया तब भी दिक्कत है। और नॉर्मल बताए थे ना 120/80 mMHg, ये होता है नॉर्मल जो बीपी होता है। ये सबसे अधिक 180, सबसे कम 80, 120 और 80 में होना चाहिए नॉर्मल। चलिए अब इसका उपचार क्या है जो डेंगू फैला है इस समय बहुत तेजी से, हमारे कितने जान पहचान वालों का डेथ हो गया इसी के चक्कर में। डेंगू से बहुत खतरनाक बुखार है ये और इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। उपचार क्या है इसका कि डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा लेंगे। जैसे जब लगा कि हमको बुखार हो गया तो क्या करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे तो दवा देगा। बुखार कम करने के लिए हाइड्रोथेरेपी भी होती है। हाइड्रोथेरेपी मतलब जैसे बहुत तेज सर पे बुखार हो जाता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, दस्ती रुमाल लेकर के ऐसे माथे पर रखती हैं, फिर वो घर में सोखता है, फिर उसको निचोड़ेंगे, फिर रखेंगे, फिर निचोड़ेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? करती है कि नहीं करती है? जब बहुत तेज बुखार हो जाता है तो ऐसे माथे पर रख के टॉवेल या फिर दस्ती या कोई भी कपड़ा सूती रख करके उससे गर्मी निकालती है। निकालती कि नहीं निकालती? और इसके बाद पर्याप्त भोजन। देखो हम कमजोर क्यों होते हैं, कोई भी बीमारी हमको क्यों दबा देती है, कोई वायरस, क्योंकि हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता है, इसीलिए जो रोग है और तेजी से दबा देता है। ठीक है, तो हमको खाना भी खाते रहना चाहिए। अब इसके अच्छा देखो, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मच्छर। मच्छर ही अगर मान लीजिए किसी एक आदमी को डेंगू हुआ है, इसके बाद वो आदमी कभी किसी के संपर्क में ही ना आया, उस आदमी से कभी मिलो ही ना, तो क्या कभी आपको डेंगू हो पाएगा? नहीं होगा। लेकिन मच्छर जो है सबसे ज्यादा रोग फैलाने में मच्छर, इसलिए कहा जाता है खुली में कोई चीज दुकान पर रखे रहे तो ना खाओ, क्योंकि उससे मक्खियां भिनभिनाती हैं। मच्छर ये बहुत बड़े रोग है, वहाँ बहुत लोग रोग फैलाते हैं। वहाँ से उड़ के जाएंगे वहाँ बैठेंगे, वहाँ से उड़ के वहाँ बैठेंगे, ऐसे ऐसे इधर उधर उधर इधर करके सारा चीज फैल जाता है। ठीक है, तो जो ये एडीज नामक मच्छर है, क्या करना है, इसका जो प्रजनन है, प्रजनन मतलब जो ढेर सारे मच्छर पैदा होते हैं, इसी को अगर हम रोक लेंगे तो समझ लीजिए हम बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि जब मच्छर ही नहीं रहेंगे तो फैलाएगा नहीं, जब फैलाएगा नहीं तो सब लोग इससे थोड़े प्रभावित होंगे, नहीं होंगे। एडीज मच्छरों के काटने से बचाव। और मान लीजिए मच्छर हो भी गए तो हमको इससे बचना है कि हमको मच्छर ना काटे। मच्छर ना काटे इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमारे घर में पानी का ठहराव ना, अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज होती है वहां पर पानी ठहराव ना होने दे। जैसे कोई ऐसी चीज है जहाँ पर रखा ऐसे टायर वगैरह पुराना होता है, कोई पुराना टंकी उनकी, या तमाम ऐसी चीजें होती हैं, कूलर, फ्रिज, तमाम ऐसी चीजें होती है जिसमें पानी पड़ा रहता है। और जब पानी पड़ा रहा, पानी यानी ठहरा हुआ पानी, जानते हो जो भी पानी ठहरा हुआ रहता है वो गंदा हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं। लेकिन जो पानी हमेशा बहते रहता है वो बहुत साफ। देखो कभी कभी रोड पे देखो जब ढेर सारा बारिश हो जाता है रोड पे, कभी कभी इतना साफ पानी हो जाता है कि नीचे मछली उछली दिखाई देता है ना, क्योंकि वो पानी साफ रहता है, बहता रहता है, बहता पानी साफ होता है। लेकिन जो पानी हमेशा रुका रहता है वही गंदा होता है, उसी को रोकना है। पानी की टंकी की सफाई, जैसे छत पे बहुत सारे लोग टंकी लगवा लेते हैं, मान लीजिए ढक्कन गेट फटा है, उसमें कोई मच्छर जा रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, वहां से भी फैल जाएगा। दवाओं का छिड़काव, मच्छर नाशक दवा या कीटनाशक दवा होती है, सफाई कर्मी लोग आते हैं ना, छिड़कते हैं नाली वाली में, इसका छिड़काव हो जाएगा, मच्छर मर जाएंगे। और मिट्टी के तेल, जहाँ पर भी पानी बहुत ज्यादा जमा हुआ है वहां पर थोड़ा मिट्टी के तेल, डीजल, कचरा जो मोबिल होता है मोटरसाइकिल का, ये सब डाल दोगे, अपने आप मच्छर ऐसे देखोगे जैसे डालोगे लेयर पतली सी बन जाती कि नहीं बन जाती है, उसमें उन लोगों का पैर फंस जाएगा और मर जाएंगे। कुछ छोटे किस्म की मछलियां, देखो कुछ मछलियां भी ऐसी होती है ना जो इनके लार्वा वार्वा जो मच्छर के होते हैं ना, इनको खा लेती हैं, मछलियां खा लेती हैं। ठीक है, मछली छोड़ दोगे तो मछलियां भी खा लेंगी, मच्छर पैदा ही नहीं होंगे। अगला है खिड़कियों पर जाली, जैसे सबके घर में खिड़की लगा रहता है, दरवाजा रहता है ना, जाली लगवा देना चाहिए बाहर से, ताकि मच्छर उसमें घुस ही नहीं पाएगा, तो बाहर से हमको काटेगा। मच्छरदानी तो जरूर लगा के सोना चाहिए, मच्छरदानी जरूर लगा के सोना चाहिए। या एक मोर्टीन या ऑल आउट का एक रिपीट आता है ना बोर्ड में से लाइट लगा दो,
पूरा इसमें से गैस निकलता है और पूरे कमरे में जितने मच्छर रहते हैं मर जाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है, पूरा शरीर ढका कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ हाफ पहने रहेंगे तो मच्छर उठ के यहाँ बैठेगा काटेगा, लेकिन पूरा कपड़ा पहने रहेंगे तो मच्छर यहाँ बैठेगा भी तो काट नहीं पाएगा, क्योंकि इसके नीचे तो उसके डंक पहुंचेंगे ही नहीं, कपड़ा पूरा हमारा ढका है। और अगर मान लीजिए खुला रहे तो तुरंत काट लेगा। तो पूरा शरीर पर ढका हुआ कपड़ा पहनना चाहिए। और आसपास की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हमारा घर बहुत साफ सुथरा, हमारा कमरा बहुत साफ सुथरा है, लेकिन बाहर खूब गंदगी है, तो मच्छर तो उड़ के आएंगे ही, आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे आसपास भी साफ सफाई होनी चाहिए। और है कि संक्रमित व्यक्ति की सुरक्षा, जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई किसी को डेंगू हुआ है तो उसको भी सुरक्षित रखना है कि जैसे उसको हमेशा मच्छरदानी लगा के रखो या सावधानी से उसके पास जाओ, कपड़ा उपड़ा पूरा पहन के, नहीं तो पता चले उसको तो ऑलरेडी बाहर में कोई मच्छर बैठेगा, उसको काटेगा, फिर उड़ उड़ के तुमको काट देगा, फिर उसके शरीर से तुम्हारे शरीर में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है कि कूड़ा करकट का जलाव कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कूड़ा करकट अगर इकट्ठा हुआ है तो उसको जला दो, जितने मच्छर रहेंगे सब मर जाएंगे। और कभी कभी देखते हो ना, कुछ लोग आते हैं, धुआं वाला एक आता है छोड़ने वाला, देखे हो कभी? आते हैं पूरा मोटरसाइकिल की तरह आता है, पूरा धुआं पूरा डाल देंगे, धुआं होता है। कभी कभी देखे हो ना, हम लोग के घर में गाय भैंस है ना, तो धुइयां जलाते, धुइयां जानते हो? तो खूब धुआं हो जाता है, कौड़ा टाइप का, वो जले तो उससे जो धुआं होता है उससे मच्छर क्या होते हैं? मर जाते हैं। और अगर लग रहा है कि पूरे गांव में, पूरे घर में सभी को जो डेंगू हो गया है, तो क्या करोगे? जो अस्पताल के उच्च अधिकारी होंगे, जैसे स्कूल पर आते हैं या तमाम आते हैं ना, उनको क्या करना, सूचना देना है कि भाई सभी को हो गया है, तो वे पूरे टीम के साथ आएंगे, जांच करेंगे। क्योंकि इसका अगर समय पर नहीं इलाज होगा, देखो एक बुखार होता है, बुखार तो नॉर्मली होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन ये डेंगू जो होता है ये वायरस होता है, वायरस हमारे पूरे शरीर में चला जाएगा तो फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो डेंगू बुखार क्या है? एक वायरस से फैलने वाला बुखार है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पूरे शरीर की जितनी हड्डियां होती हैं सब में बहुत तेजी से अकड़ आ जाती है, बहुत ज्यादा इसमें दर्द होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक ठीक बेटा, सावधान रहो और समझो। ठीक।